सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुली और तुम्हारे घर के बाहर एक बोर्ड लगा हो, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तुम्हारी जमीन, तुम्हारा खेत, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी आज़ादी सब किसी और की मर्जी पर चल रहा हो। तुम बोलो तो उनकी भाषा में बोलो, तुम खाओ तो उनकी इजाज़त से खाओ, तुम जियो लेकिन जैसे वो चाहते हैं वैसे जियो। ये कोई डरावना सपना नहीं, ये हमारे पूर्वजों की असल जिंदगी थी। 200 साल, हाँ, पूरे 200 साल तक ये धरती, ये हवा, ये आसमान किसी और के हुक्म में बंधे रहे। हमारे लोग टैक्स भरते रहे, भूखे मरते रहे और जो बोलने की कोशिश करता उसकी जुबान खामोश कर दी जाती। 1919 अमृतसर, जलियांवाला बाग। लोग इकट्ठा हुए थे, नारे लगाने नहीं, बस अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अंग्रेज अफसर ने भीड़ को दुश्मन समझा और एक के बाद एक गोलियां बरसाईं, बिना चेतावनी, बिना रहम। सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े। खून की नदी बह रही थी और जमीन आज़ादी की कसम खा रही थी। और फिर कुछ नौजवान उठ खड़े हुए। किसी के हाथ में किताब थी, किसी के हाथ में बम। किसी ने अंग्रेज अफसर को मार गिराया, किसी ने अपने खून से तिरंगा रंग दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, ये वो लोग थे जिन्हें अपनी जान से ज़्यादा अपनी मिट्टी प्यारी थी। वो जानते थे कि उनका कल शायद आखिरी दिन हो, लेकिन उनका डर उनके जुनून के आगे छोटा था। और एक आदमी जिसने हथियार की जगह सच्चाई को हथियार बनाया, महात्मा गांधी। उसने दुनिया को सिखाया कि सबसे बड़ी ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि उस हाथ में है जो किसी को मारने की जगह उसका हाथ थाम ले। दुनिया बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों की ताकत तोड़ दी थी, लेकिन उन्होंने अभी भी भारत को अपनी जंजीरों में कैद कर रखा था। तब हमारे नेताओं ने, हमारे लोगों ने एक आखिरी लड़ाई लड़ी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये लड़ाई थी अब या कभी नहीं। और फिर आया वो दिन जब घड़ी ने 15 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजाए। पंडित नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और वो तिरंगा पहली बार एक आज़ाद आसमान में लहराया। लेकिन आज़ादी की कीमत सिर्फ जश्न नहीं थी, वो थी बंटवारा। लाखों लोग अपने घर छोड़कर सरहद पार जा रहे थे, अपनों को खो रहे थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, ये मिट्टी अब हमारी है। आज 75 से ज्यादा साल हो गए हैं। हम अपनी भाषा बोल सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने झंडे के नीचे जी सकते हैं। लेकिन क्या हम सच में उस आज़ादी के लायक जी रहे हैं? क्या हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी नीयत उन लाखों कुर्बानियों के बराबर हैं? 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हर साल याद दिलाता है कि आज हम जो भी हैं वो किसी तोहफे से नहीं, बल्कि खून, पसीने और आंसुओं की कीमत पर मिला है। और आज मैं तुम्हें ये कहानी सुना रहा हूँ, एक गुलाम देश के आज़ाद होने की, हमारे नायकों की बहादुरी की और हमारी उस जिम्मेदारी की जो आज भी बाकी है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है जिसे इग्नोर मत करिए। साथियों, इस देश के लिए इस चैनल द ग्रोथ लाइब्रेरी को सपोर्ट जरूर करें, जिससे मैं भी इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत कुछ कर सकूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, और भी बहुत सी कहानियां हैं जो इसी चैनल पर आपको मिलेगी, सीखने, समझने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए। 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक वादा है, एक याद है और एक चेतावनी भी है। वादा कि हम उस आज़ादी को कभी खोने नहीं देंगे, याद कि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, और चेतावनी कि अगर हम सो गए तो फिर से कोई हमारी स्वतंत्रता छीन सकता है। 15 अगस्त 1947 को हमने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा। हमने एक नए भारत का जन्म देखा। ये दिन हमारे नेशनल फ्रीडम डे की तरह है, वो दिन जब पूरी दुनिया ने मान लिया कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं है। हम ये दिन हर साल मनाते हैं ताकि हम भूल न जाएं कि आज़ादी कितनी कीमती है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां जाने कि ये झंडा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उन सपनों का प्रतीक है जिनके लिए लाखों लोग अपनी जान दे गए। इस दिन देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, स्कूलों में, सरकारी इमारतों पर, मोहल्लों में, खेतों में, और अब तो हर घर तिरंगा लहराने लगा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये हमारी एकता का प्रतीक है। दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये भाषण सिर्फ उपलब्धियों का बखान नहीं, बल्कि आने वाले साल की दिशा दिखाने वाला संदेश होता है। फिर होती है सलामी,
सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान अपनी वर्दी, अपनी चाल, अपनी ताकत से ये साबित करते हैं कि आज़ादी सिर्फ मिली नहीं है बल्कि आज भी हर पल सुरक्षित रखी जा रही है। लेकिन साथियों, इस दिन का असली मकसद सिर्फ उत्सव नहीं है। ये दिन हमें आईना दिखाता है कि हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हम उस आज़ादी को और मजबूत बना रहे हैं या धीरे धीरे कमज़ोर? आइए पीछे चलते हैं, देखते हैं ये आज़ादी हमें कैसे मिली और 15 अगस्त 1947 से पहले की वो थोड़ी सी कहानी जिसमें खून, आंसू और सपनों का सबसे बड़ा संघर्ष छुपा है। कहानी शुरू होती है 1857 से, जिसे हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और अंग्रेज़ इसे द सेपॉय म्यूटनी कहते हैं। लेकिन हकीकत में ये वो पहली चिंगारी थी जिसने आज़ादी की आग जलाई। मंगल पांडे, एक साधारण सिपाही लेकिन दिल में आज़ादी की आग। जब उसे पता चला कि नई राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है तो उसने सिर्फ धार्मिक भावनाओं के लिए नहीं बल्कि अपने देश की इज्जत के लिए विद्रोह कर दिया। ये बगावत एक सिपाही से शुरू हुई और फिर पूरे देश में फैल गई। 1857 का ये विद्रोह दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ हर जगह भड़क उठा। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस स्त्री का ऐलान था जिसने घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर हजारों सैनिकों से अकेले लड़ाई लड़ी। तात्या टोपे, नाना साहिब, हर कोई इस आग में कूद पड़ा। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबा दिया लेकिन ये आग बुझी नहीं थी। ये ज़मीन के अंदर, दिलों के अंदर चुपचाप सुलग रही थी। अगले 50 साल देश धीरे धीरे बदल रहा था। अंग्रेज़ रेलगाड़ियाँ बना रहे थे, कारखाने लगा रहे थे, लेकिन ये सब हमारे फ़ायदे के लिए नहीं था। ये हमारे संसाधन लूटने का नया तरीका था। और फिर 1885 में बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में ये सिर्फ एक चर्चा का मंच था, लेकिन यहीं से संगठित आंदोलन का बीज बोया गया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा लाखों दिलों की धड़कन बन गया। फिर आए लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल जैसे लोग और देश के कोने कोने में आज़ादी का सपना फैलने लगा। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग, अंग्रेज़ अफसर जनरल डायर ने एक बंद बगीचे में फंसी भीड़ पर गोलियां बरसाईं। कोई बचने का रास्ता नहीं था। सैकड़ों लोग वहीं गिर पड़े और खून से भीगी मिट्टी ने कसम खाई, अब ये जंजीरें टूटेंगी। और फिर आया एक नाम, महात्मा गांधी। उनका तरीका अलग था, हिंसा से नहीं, सच्चाई और अहिंसा से लड़ना। उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और अंग्रेज़ों को दिखा दिया कि जनता जब एक हो जाती है तो साम्राज्य हिल जाते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, पूरा देश एक साथ उठा, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। जेल भर गए, नेता बंद कर दिए गए, लेकिन जनता ने हार नहीं मानी क्योंकि वो मान चुके थे ये आखिरी लड़ाई थी। और फिर 15 अगस्त 1947, आधी रात को भारत ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। पंडित नेहरू ने कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। अर्थात मध्य रात्रि के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। तिरंगा आसमान में लहराया और वो सपना जो पीढ़ियों ने देखा था हकीकत बन गया। लेकिन साथियों, आज़ादी की ये कीमत सिर्फ जश्न नहीं थी, इसके साथ था दर्द, बंटवारा और लाखों की कुर्बानियाँ। अब सुनो 15 अगस्त के पीछे छुपी वो कीमत जो हमने चुकाई। 15 अगस्त 1947 हम आज़ाद हुए, लेकिन इस आज़ादी के साथ आई एक और सच्चाई, बंटवारा। भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हमारा घर। ये सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था, ये दिलों का, परिवारों का और सदियों पुराने रिश्तों का बंटवारा था। उस वक्त लाखों लोग अपने घर छोड़कर एक अनजान मुल्क की तरफ निकल पड़े, क्योंकि अचानक रातों रात उनकी मिट्टी किसी और देश की हो गई थी। ट्रेनों में सफ़र करते लोग कभी अपने ठिकाने पर नहीं पहुँचे, क्योंकि वो ट्रेनें मंजिल पर पहुँचने से पहले खून की नदियों में बदल चुकी थीं। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए, माएँ अपने बेटे खो बैठी, भाई बहन जो कभी साथ खेलते थे अब दो देशों की सरहदों में बट गए। कहा जाता है उस वक्त करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पलायन पर मजबूर हुए और 20 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। और ये इतिहास की ये सबसे बड़ी मानवीय दुखद घटनाओं में से एक थी। आज़ादी का जश्न था, लेकिन साथ में मातम भी था। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा था, लेकिन देश के कई हिस्सों में धुआं उठ रहा था। ये हमें सिखाता है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, ये उन लाखों अनकही कहानियों की विरासत है जिन्होंने अपने घर, अपनी ज़मीन, अपना खून सब कुर्बान कर दिया ताकि हम आज आज़ाद सांस ले सकें।
लेकिन साथियों, आज़ादी के बाद की असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई थी। अब सवाल ये था, इस नए भारत को हम किस दिशा में ले जाएंगे और 15 अगस्त को हम क्यों और कैसे मनाते रहेंगे? 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर पे लाल रंग से मार्क किया गया दिन नहीं है। ये वो दिन है जब हमें याद आता है कि आज जो भी हम हैं वो किसी की कुर्बानी का नतीजा है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये हमारी पहचान का दिन है। हर साल इस दिन लाल किले से तिरंगा लहराया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है और पूरे देश में आज़ादी के रंग फैल जाते हैं। स्कूलों में बच्चे देशभक्ति के गीत गाते हैं, गांव शहरों में झंडा फहराया जाता है और हर कोई अपने तरीके से भारत माता को सलाम करता है। साथियों, ये दिन सिर्फ जश्न मनाने के लिए नहीं है, ये दिन हमें खुद से सवाल पूछने का है। क्या हम अपने देश के लिए वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए? क्या हम उस आज़ादी को संजो रहे हैं जिसकी कीमत लाखों ने अपने खून से चुकाई? आज़ादी का असली मतलब है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अपने काम को ईमानदारी से करने की, जिम्मेदारी अपने समाज को बेहतर बनाने की, जिम्मेदारी अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की। हम सोचते हैं देशभक्ति का मतलब सिर्फ सीमा पर लड़ना है, लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार, नफरत और गलत कामों के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप भी एक सैनिक हैं। बस आपकी लड़ाई का मैदान अलग है। हमारा देश भाषाओं में अलग अलग है, धर्मों में अलग अलग है, संस्कृतियों में अलग अलग है, लेकिन तिरंगा हमें एक बनाता है और 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि हम भारतीय हैं। सबसे पहले तो इस 15 अगस्त झंडा ज़रूर फहराएं, गाना ज़रूर गाएं, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी लें कि हम अपने हिस्से का भारत बेहतर बनाएंगे, क्योंकि असली आज़ादी तब होगी जब हर भारतीय को समान हक, शिक्षा और सम्मान मिलेगा। और याद रखना साथियों, आज़ादी एक तोहफा नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे हमें संभालना है और आने वाली पीढ़ियों को सौंपना है। इसी गर्व के साथ जय हिंद।